मंचन पे जाएंगे। इससे पहले हम स्तुति महिमा करेंगे। हालेलुया।
उस पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है प्रभु। इसलिए हमें देखना किसकी तरफ है, परमेश्वर की तरफ है, और वही एक है जो मददगार है। और वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो जो हमारा जो जान है उसको कोई छू भी नहीं सकता, कोई परेशानी नहीं आ सकती। और परमेश्वर जो है इस धूप की गर्मी से और चाँद की रोशनी से भी हमको बचा कर रखने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर देखें। शुक्रिया
हालेलुया। हालेलुया। आज की इस रविवारी आराधना में आप सबों को फिर से एक बार मेरा सलाम। मैं उनको भी सलाम करता हूँ जो इस वक्त मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं और इस आराधना में हमारे साथ में सम्मिलित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और आप सबों को पुनः एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को सलाम करता हूं। मेरे प्रियो, बीते दिनों से हम स्वर्गीय राज के बारे में सीखते आ रहे हैं। बीते 4 सप्ताहों से हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है हमें स्वर्गीय राज में ले जाना चाहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में आकर के स्वर्गीय राज्यों की बातें हमें बताया करते थे। हम उन बातों में मनन और चिंतन कर रहे हैं मेरे प्यारों। और इसी संदर्भ में हमने पिछले बार जो है 10 कुमारियों का जो है दृष्टांत के ऊपर में हमने मनन किया था और उसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार 5 उसमें से मूर्ख कुमारियाँ थी और जो 5 हैं वो बुद्धिमान थी और जो बुद्धिमान थे वो तैयार थे और जो मूर्ख थे उन्होंने अपने मसालों के लिए तेल नहीं रखा था। और अचानक दूल्हा आ पहुँचता है और उसके बाद में होता है क्या है कि जो तैयार होते हैं, जो कुमारियाँ तैयार होती है, जो 5 कुमारियाँ तैयार होती है, वो स्वर्ग के स्थान में प्रवेश कर जाती है, दूल्हे के साथ में चली जाती है और द्वार जो है बंद कर दिया जाता है। हमने द्वार के बारे में पिछले बार में चिंतन और मनन किया था। हमने कुछ द्वारों को देखा था जो परमेश्वर ने इंसानों के लिए बंद कर दिया था और हमने ये देखा था कि किसी इंसान की इतनी ताकत नहीं थी कि उन द्वारों को वो खोल सके। तो मेरे प्यारों, हम उसी दृष्टांत को, उसमें से कुछ बातों को और हम समझने का आज प्रयास करेंगे। उसके ऊपर आज हम मनन करेंगे। आज फिर से हम उस मत्ती रची सुसमाचार और उसका 25वां जो अध्याय है और उस जो 10 कुमारियों का जो वर्णन है, हम उसी के ऊपर आज फिर से चिंतन और मनन करेंगे मेरे प्यारे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर के दूल्हे से भेंट करने को निकली। मेरे प्यारों, यहाँ पे वर्णन है कि स्वर्ग का राज्य जो है उन 10 कुमारियों के जैसा होगा जो अपनी मसालों को लेकर के प्रभु से जो है भेंट करने के लिए क्या कर रही है, जा रही है। मेरे प्यारों, आज हम मसीही जो लोग हैं, आज जो मसीह कम्युनिटी है मेरे प्यारों, हम लोग भी स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए इच्छुक है मेरे प्यारों। यदि आप किसी से पूछ लेंगे तो कहेगा कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूं, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। और मेरे प्यारों, जिससे भी आप पूछेंगे कि क्यों भैया आप स्वर्ग जाना चाहते हो, तो बोलेगा हाँ भैया मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। ठीक उसी तरह ये जो 10 कुमारियां भी थी मेरे प्यारों, ये भी अपनी मसालों को लेकर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, जैसा कि इसमें लिखा है कि स्वर्ग के राज्य उस 10 कुमारियों के समान होगा जो मसाले को लेकर के वो अपने दूल्हे से क्या कर रही है, मसालों को लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकल रही है मेरे प्यारों। इसमें से हम कुछ बातों को देखेंगे मेरे प्यारों। सबसे पहली बात तो यह है मेरे प्यारों कि यीशु जो है वो हमको लेने के लिए आने वाला है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय 14वां अध्याय को यदि देखें तो उसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। अतः प्रभु यीशु मसीह जब जाने वाले थे, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं, जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्यारों, यदि हमारे घर में परिवार बड़ा हो जाता है तो हम अपने घरों को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, बड़ा करते हैं, कमरों को बढ़ाते हैं ताकि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो उस जगह में क्या कर सके, रह सके। छोटे से घर में हम सब नहीं समाते हैं। अर्थात मेरे प्यारों, परमेश्वर जो है अपने परिवार के लिए, प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में रहते हैं, इस पृथ्वी में रहते हैं, वो क्या है, वो परमेश्वर का क्या है, वो परिवार है।
और उस परिवार को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। और वो क्या करेंगे, फिर से आकर के उन लोगों को जो वहां जाने के लिए रुचि रखते हैं, जो वहां जाने के लिए एंटाइटल है, जो वहां जाने के लिए तैयार हैं, मेरे प्यारों, जो तैयारी कर रहे हैं वहां जाने के लिए, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। इसलिए कहते हैं कि चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, मैं फिर से आऊंगा। जैसे कि यहां पे उदाहरण दिया गया कि 10 कुंवारी मसाले लेकर के मेरे प्यारों वो दूल्हे के पीछे पीछे वो जा रही थी, मतलब दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि वो जाए। ठीक उसी प्रकार हमारी भी स्थिति वही है मेरे प्यारों, हम सब जो है अपनी अपनी तैयारी में हैं। लेकिन मेरे प्यारों यहां पे वर्णन किया गया है कि जो 5 कुमारियां थी वो बुद्धिमान थी, और जो 5 कुमारियां थी वो क्या थी, वो मूर्ख थी। मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं मेरे प्यारों कि मैं फिर से लेने आने वाला हूं। और दूसरी जो बात है मेरे प्यारों, वहां पे इस बात को बताता है, इस दृष्टांत में इस बात को बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आना है वो अप्रत्याशित है। वो कब आएगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है, वो कभी भी आ जाएगा। यदि 24वां अध्याय मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय उसका 36वें वचन को यदि हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यदि 42वें वचन को हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी मनुष्य का पुत्र क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये दृष्टांत में वही बातें को मेरे प्यारों बताना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह। दूल्हा जो है अचानक जो है वो आ पहुंचता है, और मेरे प्यारों उसमें वर्णन है कि मेरे प्यारों वो 10 कुंवारियां जो थी, जो तैयार थी मेरे प्यारों, वो 10 कुंवारियां क्या कर रही थी, सो रही थी। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है कि तुम जो हो, जिस प्रकार से ये 10 कुंवारियां जो थी वो वहां सो रही थी, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने दैनिक कार्यों में क्या करेंगे, लगे रहेंगे। माफ कीजिएगा। अपने रोज के दिनचर्या में लगे रहेंगे। यहां पे मेरे प्यारों प्रभु यीशु मसीह जो बताना चाह रहा है कि हमारी जो आत्मिक तैयारी है वो होना चाहिए। आत्मिक दशा के बारे में यहां पे बात की जा रही है, क्योंकि मेरे प्यारों प्रभु इस वचन में कहते हैं, यहां अगर 24वां अध्याय इसमें पढ़ेंगे उसका 37वां पद, 24वां मत्ती सुसमाचार उसका 24 का 37वां पद में, जैसे नूह के दिन में वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रभु ये बताना चाह रहे हैं मेरे प्यारों कि पूरी दिनचर्या वैसे ही चलती रहेगी जैसा चल रहा है। हम भी मेरे प्यारों ठीक उसी प्रकार संसार की अपनी जो कार्य है उसमें हम लिप्त रहेंगे, और मेरे प्यारों अचानक जो है प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा। जिस प्रकार मेरे प्यारों वो 10 कुमारियां जो तैयार थे मेरे प्यारों, उन्होंने अपनी अपनी तैयारी करके रखे थे मेरे प्यारों, वो सब बड़े उत्साह के साथ में दूल्हे का इंतजार कर रही थी। लेकिन लिखा हुआ है वहां पे कि वो बाट जोते जोते क्या करी, ऊँघने लगी और मेरे प्यारों सो गई। वो इस बात को दर्शाता है मेरे प्यारों कि इस संसार में हम भी अपने कार्यों में क्या रहेंगे, लिप्त रहेंगे, अपने कार्यों को करते रहेंगे। मेरे प्यारों ये हमारे सांसारिक कार्य को नहीं दिखा रहा है,
ये मेरे प्यारों उस बात को बताना चाहते हैं कि हम आत्मिक तौर से जो है हम कितने तैयार हैं। इसमें जो है मेरे प्यारों एक और बात जो कही गई है वो ये है मेरे प्यारों कि हम अपने आप को आत्मिक तौर पे कितना तैयार करके रख सकते हैं। क्या हमारे रोजमर्रा के कार्यक्रमों में मेरे प्यारों क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में होते हैं? क्या हमारे कार्यालय में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में होते हैं? क्या हमारे कार्य क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में होते हैं? क्या हमारे परिवार में, हमारे घर में क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में होते हैं? ये आत्मिक जीवन के तैयारी के बारे में जो है यहाँ पे कहा गया है। दरअसल जो मेरे प्यारों वो जो 5 जो मूर्ख थे, वो जो 5 मूर्ख कुमारियों को जो बताया गया मेरे प्यारों, उनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने तेल नहीं रखा था। तैयार होकर के सब के सब मेरे प्यारों सभी तो जाना चाहते हैं मेरे प्यारों, स्वर्ग के राज्य प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्यारों ये वैसे ही है जैसा कि दौड़ जो होता है, दौड़ में सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम जो है किसी एक को मिलता है। और मेरे प्यारों किसी भी रिले का जो दौड़ होता है मेरे प्यारों, उसमें भी मेरे प्यारों कुछ कायदे और कानून होते हैं। अब अपने ट्रैक पे दौड़ेंगे तब जाकर के दूसरे जो वहां खड़ा हुआ है उसे आप वो जो स्टिक है वो दे पाएंगे, और वो आपके स्टिक को लेकर के क्या करेगा, वो आगे उस दौड़ को पूरा करेगा। तो मेरे प्यारों यदि हमको जो तैयारी करना है वो नियम और कानून के साथ में मेरे प्यारों तैयारी करना पड़ेगा। हमें सचक रहना पड़ेगा। हमें मेरे प्यारों अपने आत्मिक जीवन का आकलन करना पड़ेगा और अपने आत्मिक जीवन में हमको बढ़ोतरी करते जाना पड़ेगा। ये जो 5 कुमारियां थी मेरे प्यारों, यहाँ पे इन्होंने तेल नहीं रखा था। और तेल किस बातों को दर्शाता है मेरे प्यारों? जो तेल है मेरे प्यारों वो एक विश्वास को दर्शाता है। मेरे प्यारों रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे प्यारों हम प्रभु पे कितना विश्वास करते हैं? क्या हमारी दिनचर्या जो है प्रभु के विश्वास से शुरू होता है? क्या हमारे कार्य क्षेत्र पे जो है हम प्रभु पे भरोसा और विश्वास करके अपने कामों का संपादन करते हैं? मेरे प्यारों वहां जो हमारे जो सहकर्मी हैं, क्या अपने विश्वास को हम वहां पे प्रकट करते हैं? क्या उनके साथ में हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को शेयर करते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो मेरे साथ में ये हुआ, मैंने उस पर भरोसा किया तो मेरे साथ में ये अच्छा काम हुआ? क्या हम इन बातों को शेयर करते हैं? और मेरे प्यारों जब भी कोई विपत्ति या परेशानी हमारे जीवन में आ जाती है तो मेरे प्यारों क्या हम प्रभु पे अटूट विश्वास रखते हैं, या हमारा भरोसा और हमारा विश्वास जो है इंसानों के ऊपर भी होता है? क्या हमारा रुख इंसानों के ऊपर भी हम कर देते हैं कि वहां से हमको सहायता मिल जाएगा, वो इंसान हमारी मदद कर देगा? मेरे प्यारों ये जो तेल है एक विश्वास को दर्शाता है। मेरे प्यारों विश्वास की कमी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि राई के दाने के बराबर विश्वास, कोई बहुत बड़ा विश्वास की बात नहीं की गई थी। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से क्या कहा था कि राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास तुम्हारे अंदर में होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ करके समुद्र में चला जा, तो ये क्या हो जाएगा, चला जाएगा। राई के दाने के बराबर विश्वास की बात की गई है, बहुत बड़ी विश्वास की बात नहीं की गई। तो ये तेल मेरे प्यारों हमारे जीवन में विश्वास को दर्शाता है। ये तेल जो है मेरे प्यारों हमारे अंदर में धार्मिकता को दर्शाता है। ये तेल धार्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे प्यारों हमें अपने जीवन के आकलन करने की आवश्यकता है कि मेरे प्यारों हम धर्म के काम करते हैं या नहीं, हमारी धार्मिकता कितनी है। जीवन में धार्मिकता भी जरूरी है मेरे प्यारों। क्या किसी को आवश्यकता है किसी चीज की, तो मेरे प्यारों क्या हम उसे फुलफिल कर पाते हैं? क्या मेरे प्यारों हमारा जो हृदय है मेरे प्यारों वो संवेदनशील है? क्या हम उन चीजों को महसूस कर पाते हैं कि हमारे आसपास के लोग कितने परेशान हैं? हमको उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। उनको अपनी शक्ति के अनुसार मेरे प्यारों उसे फुलफिल करने की आवश्यकता है। आज मैं देखता हूं मेरे प्यारों तो लोग अच्छे कामों को करने में लगे हुए हैं। आज लॉकडाउन चल रहा है, हजारों मजदूर जो है रास्ते में पैदल चले जा रहे हैं मेरे प्यारों, और कई लोग जो है मेरे प्यारों, कई संस्थाएं जो है मेरे प्यारों उन्हें भोजन मुहैया करा रही है। मेरे प्यारों ये सब उनके धर्म के काम में गिना जाएगा मेरे प्यारों।
और धर्म का काम हम मसीहों को तो करना आवश्यक है। सारे अच्छे कर्म जो होंगे हमारे, वो हमारे धर्म के काम में गिना जाएगा मेरे प्यारों। तो धार्मिकता, ये तेल जो है धार्मिकता को भी दर्शाता है। और तीसरा मेरे प्यारों, ये जो तेल है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मसीही जीवन मेरे प्यारों पवित्र आत्मा के बिना सूना है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में नहीं है मेरे प्यारों, यदि पवित्र आत्मा की चलाए हम नहीं चलते हैं मेरे प्यारों, तो हम उन 5 मूर्ख कुमारियों की तरह ठहर जाएंगे जिन्होंने अपने मसालों के लिए तेल नहीं रखा था। यह तेल जो है पवित्र आत्मा को जो है दर्शा रहा है। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में होगा मेरे प्यारों, तो हमें वो नित्य जो है सिखाएगा कि हमें क्या करना है। हम पवित्र आत्मा के गाइडेंस में हम चलेंगे। हमारे दिन की शुरुआत जो है पवित्र आत्मा के गाइडेंस में होगा। पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मेरे प्यारों, यदि पवित्र आत्मा में फुलफिल होकर यदि हम चलेंगे मेरे प्यारों, तो यकीन मानिए कि हम प्रभु के राह पे चलेंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम बुरे कर्म न कर पाए। पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर में उन फलों को लाएगा मेरे प्यारों, जो दया है, जो तरस है, जो दूसरों के प्रति मेरे प्यारों तरस की भावना है, प्रेम है। ये सारी चीजें हमारे अंदर में आएगी। और मेरे प्यारों, जब ये सब चीजों से हम फुलफिल हो जाएंगे मेरे प्यारों, तो हमारा जो जीवन है उन तैयार 5 कुमारियों की तरह होगा जो मेरे प्यारों अपना तेल को रखी थी। यहां पे इस दृष्टांत में वर्णन है मेरे प्यारों कि सारे तैयारियों के साथ में 10 जो है वहां गए थे, लेकिन दूल्हे के आने में देर है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो कब आएगा नहीं मालूम। वो कहता है कि मैं चोर की नहीं आऊंगा। और जब चोर तब आता है मेरे प्यारों जब लोग क्या होते हैं, अपने घर में सोते रहते हैं। चोर बता के नहीं आता कि मैं इस समय आऊंगा। यदि वो बता के आएगा कि मैं इस समय आऊंगा, तो मेरे प्यारों हम तो जागते रहेंगे। घर का जो स्वामी है वो जागता रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं इस दृष्टांत के जरिए कि मैं अचानक आऊंगा, मैं चोर की तरह आऊंगा। जब तुम सोचते भी नहीं होगे उसी समय में आ जाऊंगा। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था नूह के समय का मेरे प्यारों। जब नूह जब है वो प्रचार कर रहा था कि मन फिरा लो भाई, आ जाओ भाई, बारिश होने वाली है, जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी नाश होने वाला है। वो नूह इस बातों को बता रहा था लोगों को। अब लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। और मेरे प्यारों, लोग अपने शादी ब्याह में मस्त थे, सारी चीजों में मस्त थे मेरे प्यारों। उन्हें चिंता नहीं थी कि मृत्यु अचानक उनके ऊपर में आ जाएगी। और मेरे प्यारों, मृत्यु अचानक ही आ जाती है मेरे प्यारों। व्यक्ति को पता नहीं होता कि मैं कब मरूंगा। हमें नहीं मालूम कि हमारा जीवन कितने दिन का है। हो सकता है कल का दिन हम न देखें मेरे प्यारों। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि सदैव तैयार रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा। वो दिन फंदे की नाई तुम्हारे ऊपर में क्या हो जाएगा, आ जाएगा मेरे। तो इन 10 कुमारियों के वर्णन जो दृष्टांत है मेरे प्यारों, वो इसी बात को बताना चाह रहे थे मेरे प्यारों कि जिन्हें रुचि होगा वो तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाला है। और दूसरी जो चीज जो बात है मेरे प्यारों, वो है कि जो तेल है मेरे प्यारों, जो तेल जो 5 कुमारियों ने नहीं रखा था, वो हमारा आत्मिक जीवन को दर्शाता है कि किस प्रकार हम अपने आत्मिक जीवन को प्रिपेयर करते हैं, किस प्रकार समय स्टेप बाय स्टेप हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते चले जाते हैं। क्योंकि उस घड़ी को हम नहीं जानते कि कब यीशु मसीह आ जाएगा। वो जब भी आएगा मेरे प्यारों, यदि हम आत्मिक रूप से तैयार होंगे, चाहे हम अपने कार्यालय में हो, चाहे हम अपने कहीं पे भी हो मेरे प्यारों, जब हमारा आत्मिक जीवन अच्छा होगा तो हमको उसी समय में क्या हो जाएगा, हमको ले जाएगा। पीछे में वो जो 5 कुमारियां थी, वो उस दूल्हे के साथ में क्या कर गई, उस द्वार में प्रवेश कर गई और द्वार को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया मेरे प्यारों। उसके बाद लिखा हुआ है कि पीछे वो जो 5 कुमारियां थी वो भी पहुंची पीछे में। अर्थात मेरे प्यारों वो ये था कि वो तेल लेने गई, अर्थात मेरे प्यारों ये था कि पछतावा,
यदि हम छूट जाएंगे उसके बाद हम पछताएंगे मेरे प्यारो, तो वही कहावत लागू होता है हमारे अंदर में कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल जाएगा मेरे प्यारो, उसके बाद में जो है हमें हमारा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में जब दरवाजा बंद कर दिया जाएगा मेरे प्यारो, जब स्वर्गीय राज में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता हूं, मैं तुमको नहीं जानता हूं। वो 5 कुमारियां पीछे में आई और कहती हे स्वामी हमारे लिए भी द्वार खोल दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्यारो, इस दौड़ में तो सभी दौड़ रहे हैं। बहुत से मसीह हैं मेरे प्यारो, बहुत से लोग हैं जो प्रभु को प्रभु मानते हैं। शैतान भी मानता है कि वो प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है मेरे प्यारो। यदि हम मानते हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हम मसीह तो हैं, लेकिन क्या हमारी तैयारियां इन 5 कुंवारियों की तरह है? क्या हमारा आत्मिक जीवन इन्होंने तेल नहीं रखा था? क्या हमारे आत्मिक जीवन में विश्वास पाया जाता है? क्या धार्मिकता पाई जाती है? क्या पवित्र आत्मा पाया जाता है? ये तीनों चीजें हमारे जीवन में होना नितांत आवश्यक है। यदि ये तीनों चीजें हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम पिछड़ जाएंगे, हम आत्मिक जीवन में पिछड़ जाएंगे मेरे प्यारों। हम ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह कल आने वाला या परसों आने वाला या नरसों आने वाला है, मैं कल मन फिरा लूंगा, कल मैं अच्छे काम को कर लूंगा या परसों अच्छे काम को कर लूंगा, अभी तो आने में देर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अचानक आ जाऊंगा, जब तुम तैयार भी नहीं होगे उसी समय आऊंगा, कहता है। तुम सोचते भी नहीं होगे मैं उस समय आऊंगा, सोचता है। जब वो सोचते भी नहीं होगे उस समय आएगा, तो फिर हमारी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए? सीधी सी बात है कि हमारा जो आत्मिक जीवन है, प्रतिदिन का जो जीवन है मेरे प्यारों, वो तैयार होना चाहिए। चाहे हम सोते रहे या लेटे रहे या अपने कार्यस्थल में रहे मेरे प्यारों, जब भी आएगा प्रभु यीशु मसीह, वो आकलन करेगा हमारे आत्मिक जीवन का और हमको क्या करेगा, वो अपने साथ में ले जाएगा। जब यीशु मसीह वहां पे आए मेरे प्यारों, तो हड़बड़ाहट मच गया और जो 10 कुंवारियां जो सो रहे थे मेरे प्यारों, वो अचानक हड़बड़ा करके उठ बैठे। और जो 5 कुंवारे जिन्होंने तेल रखा हुआ था, उन्होंने अपने तेल को मेरे प्यारे मसालों को ठीक करने लगी, तेल डाला, प्रज्वलित किया अपने मसालों को और दूल्हे से भेंट करने के लिए क्या कर गई, निकल गई। मेरे प्यारों, जब हमारा जीवन ही ऐसा नहीं होगा, जब हमारा जीवन नारकी होगा मेरे प्यारों, दुष्टता से भरा हुआ होगा मेरे प्यारों, तो जब हड़बड़ाहट मचेगी तो मेरे प्यारों हम किस प्रकार से जाकर के उनके सामने खड़े हो सकते हैं? क्योंकि हमारा जीवन तो तैयार ही नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे थे इस दृष्टांत के जरिए कि तुम अपने जीवन को क्या करो, तैयार कर लो, क्योंकि मैं कब आऊंगा ये नहीं पता, किसी को नहीं मालूम। भविष्यवाणियां अच्छी है, भविष्यवाणियां हमको आगाह करती है कि हम तैयार रहें, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक भी भविष्यवाणी पूरी हुए बगैर जो है वो आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन एक एक वर्ड जो है प्रभु का जो है वो पूरा हुआ है बिना नहीं टलेगा। भविष्यवाणियां हैं, पूरी होंगी, लेकिन मेरे प्यारो हम उस पर टकटकी न लगाए रहे कि एक फलाना समय में आएगा, ये महामारी आ रही है तो हो सकता है इसके बाद में आ जाएगा, या ये दुनिया अभी खत्म हो जाएगी तो प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है चोर की नहीं आऊंगा। और ये उदाहरण भी दे चुके हैं कि उस समय सारा चीजें, नूह का उदाहरण दिए थे, नूह के समय का, कि उस समय सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। तो ये सब चेत करने का विषय है हमारे लिए कि सामान्य तरीके से अभी भी दिनचर्या हमारी चलती रहेगी और अचानक जो है प्रभु यीशु मसीह का क्या होगा, आगमन। और वही लोग जाएंगे जो मेरे प्यारो जो आत्मिक रूप से तैयार होंगे। दिनचर्या तो आप अपने जीवन का करते ही रहोगे, अपनी नौकरी तो करते ही रहोगे, इस बात को दिखा रहा है यहाँ। तो इस दृष्टांत के जरिए प्रभु यही समझाना हमको चाह रहे हैं मेरे प्यारों कि मैं अचानक आऊंगा, मैं अप्रत्याशित तरीके से आ जाऊंगा, तुम लोग अपनी तैयारी करके रखो। प्रभु अक्सर दृष्टांतों के जरिए लोगों को बताया करते थे कि स्वर्ग का राज ऐसा है। ये हमारे लिए आज एक दृष्टांत है ये कि हमें भी अपने आप को तैयार करके रखना है, अपने जीवन, अपने आत्मिक जीवन को तैयार करके रखना है, अपना दिन प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन का आकलन करना है हमको कि क्या उस मापदंड पे हम खरे उतरते हैं कि नहीं, क्या वहाँ जाने लायक है भी या नहीं।
यदि हम प्रतिदिन का जीवन यदि हम जिएंगे और प्रतिदिन अपने आत्मिक जीवन को चेक करेंगे तो मेरे प्यारों हम तैयार होकर रहेंगे, हम उन 5 कुंवारों तक तैयार होकर रहेंगे मेरे प्यारों। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे वो समय होगा, चाहे हम कहीं पे भी रहे, उस समय प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाएगा क्योंकि हम तैयार रहेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।